ओके, सो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन? ओके, गुड। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, राइट? और आज हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। बढ़ने से पहले आज जो पहली बार आए हैं हमारे गुप्ता सर मैथ यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका वेलकम करता हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और जो पहले से आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ अदर टॉपिक्स को हम पिकअप करेंगे। विल पिकअप सम अदर टॉपिक्स, राइट? प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस की थी प्रॉफिट परसेंट की, कि हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं इसकी डिस्कस की थी हम लोगों ने। आज हम देखेंगे कि ये तो हमने प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब हम लॉस कैसे निकालेंगे, है ना? ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम उसको लॉस कैसे निकालेंगे, राइट? तो लॉस हम कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, लॉस भी कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंटेज भी हम कैसे निकालेंगे, उसको आज हम देखेंगे। तो अगर प्रीवियस क्लास के आप लोगों में से किसी ने अटेंड नहीं किया हो तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, गुप्ता सर माधव यूट्यूब चैनल पे वहाँ जाएं और एक वीडियो की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पूरे क्लास का चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, राइट? और कमेंट भी ज़रूर करें, राइट? कहीं भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आज मुझे लॉस का एक एग्जांपल पिकअप करना है। सपोज हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम मार्केट गए हैं और एक हम बाई किया हमने। ठीक है, आपको बताए थे हम कि या तो हम बायर हैं या तो हम सेलर हैं, दो में से एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम बाइंग कर सकते हैं या तो हम सेलिंग कर सकते हैं, राइट? हमारे पास तीसरा ऑप्शन नहीं है, राइट? ओके, तो हम अगर बायर हैं, एज ए बायर हम मार्केट गए हुए हैं और हमने वहाँ से क्या खरीदा? हमने वहाँ से एक टेबल खरीदा। क्या खरीदा? टेबल खरीदा। टेबल की कॉस्ट हमने उसको कितना पे की? सपोज टेबल की कॉस्ट हमने उसको 100 रुपीज़ पे की। कितना पे की? 100 रुपीज़। टेबल की कॉस्ट हमने कितना बाई की? 100 रुपीज़, राइट? ठीक है, इसके बाद ये जो हमने कॉस्ट में जो बाई की है 100 रुपीज़ में, ये हमारा सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। सो ये जो सीपी हो गया, वी कैन राइट सीपी इक्वल टू 100 रुपीज़। हाउ मच? 100 रुपीज़ लिख सकते हैं। सीपी इक्वल टू 100 रुपीज़। कैन यू बी राइट सीपी इक्वल टू 100 रुपीज़? क्या हम सीपी की वैल्यू 100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ओके, राइट। अगर हम सीपी की वैल्यू 100 लिख दिया हमने, इसके बाद इस सेम टेबल को हम सेल कर देते हैं। ठीक है, हम सेम टेबल को सेल करते हैं। कितने में सेल करते हैं हमें? जो जिस रेट पे, जिस कॉस्ट पे हम सेल करते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस सपोज हम इसको सेल कर दिए ₹75 में। कितने में सेल कर दिया हमने? 75। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने उसको 100 में बाय किया था और हमने उसको सेल कर दिया 75 में। कर दिया ना? ठीक है, तो अभी इस केस में सी कौन? अभी नाउ यू हैव टू डिटरमाइन, आपको ये डिटरमाइन करना है कि बंदा लॉस में है या प्रॉफिट में है, क्योंकि समझना आपको है। जब तक आप नहीं समझ के उसको बनाएंगे नहीं बन पाएगा। तो यू हैव टू डिटरमाइन कि वेदर ही इज इन लॉस और प्रॉफिट, राइट? सर्टेनली गुड, आप सही कह रहे हैं कि जब सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है तो 100% उसको लॉस हुआ। अब हमने इससे पहले भी कंडीशन देख ली थी कि सीपी अगर ज़्यादा हो एसपी से, सीपी अगर ज़्यादा हो एसपी से, सीपी इन द सेंस कॉस्ट प्राइस, और एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस, तो वहाँ उसको लॉस हो रहा है। ऐसे भी अगर जेन्युइनली हम देखें कि किसी भी आइटम को आप 100 में बाई कर रहे हैं, 100 में बाई कर रहे हैं और आप उसको 75 में सोल्ड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप लॉस में हैं। चलिए, तो हम लॉस निकाल लेते हैं इसका कि इसको कितना लॉस हो रहा है। तो ₹100 में बाई किया था और 75 में सेल कर रहे हो, तो हम लॉस जब निकालेंगे तो 100 में से 75 को माइनस करेंगे, तो हमारा 25 रुपीज़ जो है ये क्या हो गया? लॉस हो गया। 25 रुपीज़ क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया, है ना? 25 रुपीज़ हम लॉस में हैं। क्लियर है? 25 रुपीज़ हम लॉस में हैं। तो क्या हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज किए? आप देखिए, लॉस इक्वल टू हमने लिखा 100 माइनस 75। तो 100 क्या था? सीपी था,
हमने सी पी माइनस एस पी लिख दिया, नहीं, हमने सी पी माइनस एस पी लिखा तभी मेरे को लॉस मिला, देन ओनली आई हैव गॉट द लॉस, एक्चुअल लॉस, है ना। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। हमने 100 में बाई की, हमने 100 में बाई की और 75 में उसको सेल कर दिया, तो हम लॉस में चले गए। कितने के लॉस में गए हम? 25 रुपीज़ के लॉस में गए। अब अगर मेरे से पूछा है कि लॉस परसेंटेज कितना हो गया, आपको लॉस परसेंटेज कितना हो गया, लॉस परसेंटेज हम निकालते समय क्या करेंगे, हम इधर फॉर्मूला लिखेंगे, इधर देखिए आप, लॉस परसेंटेज निकालते हुए हम क्या करेंगे, आपको हम बताए थे कि जितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 25 रुपीज़ लॉस हो रहा है। कितने में से 25 रुपीज़ लॉस हो रहा है? 100 रुपीज़ में से 25 रुपीज़ लॉस हो रहा है। तो जितना में लॉस हो रहा है उसको हम नीचे लिख दिए। अब आपको हम बताए थे एक परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 और 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना परसेंट लॉस हो गया जेंटलमैन? 25%। सो दैट पर्सन इज इन लॉस ऑफ 25%। कितना लॉस में है बंदा? 25% वो लॉस में है। 25% क्या है? लॉस में। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके गुड। नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमने लॉस परसेंटेज लिखा उससे क्या फार्मूला हमारा जनरेट हो रहा है, क्या हम दिखाना चाह रहे हैं। एक फार्मूला हम जनरेट कर रहे हैं, हम लॉस का परसेंट का फार्मूला निकालने का डायरेक्ट। तो अभी हमने देखा कि लॉस परसेंटेज में आपने क्या लिखा कि अमाउंट ऑफ लॉस, मतलब 25 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो हमने 25 रुपीज़ का लॉस लिख लिया। लॉस हो गया, कितने में से लॉस हुआ जी? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ क्या था उसका? सीपी था। तो लॉस अपॉन सीपी हमने लिख दिया और हमने उसके बाद क्या कर दिया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया मैंने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको इसके साथ ही कितने फॉर्मूले जनरेट हो गए? 2 फॉर्मूले आप निकाल चुके हैं। आप डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट, डायरेक्ट लॉस परसेंट भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट हो गया जी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट इफ यू वांट टू गेन देन लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है? क्लियर, क्योंकि जो आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वट एवर यू वांट टू फाइंड आउट, आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे वो सब कुछ सीपी के ऊपर ही होगा। जो आपकी बाइंग की कॉस्ट है उसी के ऊपर होगा और दूसरा कॉस्ट नहीं आएगा। तो जो भी आप लॉस एंड प्रॉफिट निकालना चाहेंगे, चाहे वेदर इट इज़ अ लॉस परसेंटेज और इट इज़ अ प्रॉफिट परसेंटेज, सो हर चीज़ आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही आएगा कि आपकी कितनी कॉस्ट प्राइस है। वो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, आप कितने में उसको सेल कर रहे हैं। तो ये आपको डिटरमाइन करना है, क्वेश्चन पढ़ के डिटरमाइन करना है कि ABC कितने में आइटम को बाय कर रहा है और कितने में आइटम को सेल कर रहा है। तो बंदा जो ABC बाय सेल कर रहा है वो प्रॉफिट में है या लॉस में, दैट यू हैव टू फाइंड आउट और अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व इट। वेदर ही इज इन अ प्रॉफिट यू हैव टू गेट द प्रॉफिट, whether he is in a loss, so yeah, you have to get the loss. So whatever you get, you can get into the percentage also. This is the question, this is the topic, right? Okay, I think it is clear. Okay, good. So I am deleting this, है ना? ठीक है, इसको हम डिलीट कर लिया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, सेव कर लिया होगा आपने इसको। अगर आपको नहीं किया है फिर भी वीडियो को आप पॉज करके दोबारा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, है ना। कुछ और मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं, तो हम आपको जेन्युइनली बताएं कि हम बायर हैं या तो सेलर हैं। दो ही चीज़ है, या तो हम बाई करेंगे आइटम को या तो हम सेल करेंगे। ठीक है, या तो हम बाई करेंगे या तो हम सेल करेंगे, या हम बायर हैं या तो हम सेलर हैं। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा, आपने अभी तक में SP निकाल लिया, CP निकाल लिया, प्रॉफिट को आप समझ गए, लॉस को आप समझ गए। ठीक है, SP क्लियर, CP क्लियर, प्रॉफिट क्लियर, लॉस क्लियर। ठीक है, इसके साथ ही आपने क्या देखा, प्रॉफिट परसेंट आपने देख लिया कि हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। अदर थिंग्स आपने ये देख लिया कि हम लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। चलिए, इतना तक में अगर कोई डाउट हो तो फिर बताएं आप, इस तक में कोई डाउट हो तो बताएं आप, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके डन, कमेंट जरूर करें आप, राइट। ठीक है, अभी इतना तक में कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका और हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। अगर मेरे को केवल प्रॉफिट दिया हुआ है, मेरे को अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और SP दिया हुआ है तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे।
चलिए कुछ क्वेश्चंस को और हम ट्विस्ट करते हैं सो दैट यू विल हैव अ ग्रेट आइडिया एंड यू कैन सॉल्व इट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो दिस क्लास इज ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड. कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा काम है आपका. कॉन्सेप्ट एक दिन आपको जिस दिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात उस दिन दैट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व. अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस. कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में परेशानी होगी इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद द बेसिक, राइट. सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए. सो हमारा अप्रोच क्या है, ग्रास रूट लेवल से अप्रोच है हमारा. हम ग्रास रूट लेवल से अप्रोच कर रहे हैं, राइट. चलिए तो अभी हम जैसे मान के चलिए आप कि कोई आइटम हमने बाय की. सपोज अभी जस्ट हमने टेबल का एग्जांपल लिया था, हम फिर दोबारा एक टेबल का एग्जांपल उठाते हैं कि हमने टेबल का एग्जांपल लिया, ठीक है. और ये टेबल की कास्ट 120 रुपीज़ है. कितनी कॉस्ट है इस टेबल की? 120 रुपीज़. ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन नहीं लिखे, पूरा सॉल्व करने के बता रहे हैं हम. 120 रुपीज़ टेबल की कॉस्ट है. किसकी कॉस्ट है? टेबल की कॉस्ट, ठीक है. सो वी कैन राइट कि सीपी. चलिए हम लिख देते हैं कि सीपी ऑफ टेबल 120 रुपीज़. क्लियर? टेबल की सीपी कितनी है? रुपीज़ 120, ठीक है. अब इसको ये कह रहा है कि जो सेल कर रहा है 10% लॉस पे सेल कर रहा है. चलिए पहला क्वेश्चन लॉस से ही स्टार्ट करते हैं. कितना में सेल किया? लॉस कह रहा है कि उसको 10% हुआ है. तो आपसे कह रहा है कि मेरे को एसपी बताओ, आखिर उसने बेचा कितने में, आखिर उसने कितने में सेल किया. आप एसपी लॉस तो समझ रहे होंगे. कह रहा है कि टेबल की जो सीपी है 120 रुपीज़ है और लॉस हो गया बेचारे को 10%. तो जी बताओ एसपी कितना हुआ, मतलब सेलिंग के बंदे ने कितने में सेल किया. इस सम को बनाने के दो तरीके हैं, हम दोनों मेथड को देखेंगे और जो भी मेथड आपको पसंद आता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आपका क्वेश्चन आंसर गलत नहीं होगा. तो जो भी आपको इजी लगता है इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे. जो भी आपको इजी लगता है यू कैन सॉल्व इट, देयर इज नो इशू, ठीक है. चलिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो सीपी दिया हुआ है बंदे ने, ये हम पहला मेथड देख रहे हैं, दूसरा मेथड हम इसके बाद देखेंगे. बंदे का जो सीपी है 120 रुपीज़ है, ठीक है. उसको लॉस कितना हुआ है? 10%. तो एक चीज़ मैंने आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपको मैंने बताई थी कि जो भी सीपी और एसपी जो भी आप निकालते हैं परसेंट में जो भी रहता है सब कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही रहता है, सब कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही रहता है. तो अभी हम इसको सीपी जो है 120 है, लॉस 10% दिया हुआ है, तो क्यों ना हम सबसे पहले लॉस निकाल लें कि बंदे को कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितना अमाउंट वो लॉस में है. तो लॉस के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लॉस तो 10% है. 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ व्हाट? 10 आस्क योरसेल्फ 10% ऑफ व्हाट? किसका 10% भाई, किसका 10%? अरे कॉस्ट प्राइस का 10%, सीपी का 10% और किसका 10%, ठीक है. तो सीपी का 10%, हमारे पास कॉस्ट प्राइस की तो 10% उसको लॉस हो रही है और तो कोई प्राइस है ही नहीं, तो कॉस्ट प्राइस की इसको 10% लॉस हो रही है. चलिए अभी हम लॉस निकाल लेते हैं. तो कैन वी राइट 10% ऑफ 120? कैन वी राइट 10% ऑफ 120? क्योंकि यही 10% तो 120 का लॉस है बंदे को, इसी 10% तो 120 का लॉस है. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. पहले भी इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है बहुत ही बेहतरीन ढंग से. देखिए तो 10% का मतलब क्या होगा जी? बाय 100. तो 10/100 मैंने लिख दिया, ऑफ का मल्टीप्लाई हो गया 120 मैंने यहाँ पे लिख दिया. चलिए बहुत ही ईजी. अब हम कटना शुरू करते हैं. देखिए 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया. क्या बच गया आपके पास? 12 रुपीज़. क्या बच गया आपके पास? 12, है ना. तो इसको हम ₹12 हो गया, राइट. 12 भी तो बचा, 12 इंटू 1 12 हो गया, 1 का कुछ नहीं कट गया वो, तो ₹12 हो गया, राइट. क्लियर है? क्लियर है. तो बंदे को लॉस कितना हो गया जेंटलमैन? ही इज इन लॉस ऑफ 12 रुपीज़. ही इज इन लॉस ऑफ 12 रुपीज़. मात्र 12 रुपीज़ का लॉस में है. 10 हमने सबसे पहले क्या निकाला? हमने देखा उसका सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है. उसके बाद हमने देखा कि लॉस 10% दिया हुआ है, तो हम क्यों ना 10% ऑफ 120 निकाल लेते हैं. 10% ऑफ 120 निकाल लेते हैं. तो 10% ऑफ 120 तो हम निकाल लिए, 10% ऑफ 120 तो हम निकाल लिए. तो 10% ऑफ 120 कितना हो गया? 10/100 इंटू 120. 0 0 इज कैंसल, हियर इट इज 0 कैंसल, सो 1 1 इज ऑल्सो कैंसल, नो नीड. सो 12 रुपीज़ इज योर लॉस, राइट. तो 12 रुपीज़ तो लॉस मिल गया मेरे को. लेकिन वो कह रहा है कि एसपी सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस क्या है. सेलिंग प्राइस कब निकलेगा जेंटलमैन? सेलिंग प्राइस कब निकलेगा? अरे जब हम सीपी में जितना कॉस्ट प्राइस है उसमें
उसका, और जितना मेरे को लॉस हो रहा है उसको माइनस कर देते हैं। वही तो, जितना हम तो लॉस जो हुआ है उसको माइनस करके ही हम सेल कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो मेरा लॉस में है। कहने का मतलब ये है कि हम उतनी कम कीमत में बेचे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना परसेंट मेरे को लॉस हुआ है उतनी कम प्राइस में हमने इस टेबल को सेल की है। उतनी कम प्राइस में हमने इस टेबल को क्या की है, सेल की है। कितने कम प्राइस में, 12 रुपीज कम प्राइस में। किस में से, 120 में से। तो कैन वी राइट एस पी इक्वल टू 120 रुपीज, 120 माइनस रुपीज 12। सो राइट आंसर इट इज रुपीज 108। दिस इज योर आंसर। तो उस आइटम की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 108 रुपीज। भाई 10% की लॉस हुई थी, हमने 10% लॉस अमाउंट निकाल लिया। 10% जब हमने लॉस अमाउंट निकाल लिया तो फिर हमने क्या किया कि इसको सेलिंग प्राइस चाहिए मेरे को, तो जितना लॉस हुआ था उसको कॉस्ट प्राइस में हमने माइनस कर दिया। जितना लॉस हुआ था उसको कॉस्ट प्राइस में हमने माइनस कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया, देखिए आप, कर दिया, हमने कर दिया ना, तो 108 रुपीज हो गया। चलिए आपको इसे एक छोटा सा एक बेहतरीन हम एग्जाम्पल निकालते हैं। हम पहले क्या किए हुए थे, हम पहले क्या दिखाए थे आपको कि लॉस इक्वल टू जो होता है सीपी माइनस एसपी होता है। आपको बताए थे हम, आप याद करें प्लीज, आप इसको याद करें। मैंने डिस्कस की थी कि लॉस इक्वल टू जो होता है वो सीपी माइनस एसपी होता है, एंड दैट यू नो जेंटलमैन कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। ठीक है, तो लॉस, अब आप अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि एसपी क्या होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखिए तीन फार्मूला इसका जनरेट कैसे होगा, ये तो मेन हो गया। अब यहाँ से हम जनरेट करते हैं, अगर मेरे को एसपी चाहिए तो एसपी चाहिए, तो एसपी इस साइड आएगा, क्या होगा, प्लस पॉइंट, ये माइनस प्लस हो गया, तो सीपी माइनस लॉस हो गया। यही तो एसपी आया, देखिए सीपी माइनस लॉस। क्या ये फॉर्मूला प्रूव करता है, यहाँ पे एसपी निकाला हुआ है, ये सीपी है और ये लॉस है, तो सीपी माइनस लॉस हो गया कि नहीं, सीपी माइनस लॉस हो गया कि नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीपी माइनस लॉस हो गया कि नहीं। अब अगर मेरे से वो सीपी पूछे, चलो सीपी पूछे तो क्या निकालेंगे, आपको यही एक मेन फॉर्मूला याद रखना है, ध्यान में रखना है। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैथ इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, जितना इसकी अगर कोई सम समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाएं आप उसको, जितनी बार बनाएंगे आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको ध्यान में रखना चाहिए ये, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए सीपी आ गया, अब हम सीपी पे आते हैं। सीपी पे आते हैं तो अगर हमको इससे सीपी चाहिए ना, तो एसपी यहाँ है, ठीक है जी, एसपी प्लस लॉस हो गया। अगर हम सीपी चाहिए तो एसपी प्लस लॉस हो गया। देखिए एक चीज से हम कितनी चीज निकाल दिए, है ना। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इफ यू वांट टू रिमेंबर, याद करना चाहते हैं, बट याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हर चीज हम कॉन्सेप्ट बेस्ड लेके चल रहे हैं। आपको एक एक चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें हमारे क्लास को, तो आपको कोई भी चीज सिंगल आइटम भी याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप ध्यान से देखें और इसको एक माइंडसेट बना लें कि आप मैथ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। माइंडसेट सब कुछ करवाता है। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं होता ना, तब तक हम कोई काम नहीं कर पाते। इसलिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को करने के लिए माइंडसेट चाहिए। हमारा दिमाग जब तक उस तरफ नहीं जाएगा, जब तक हम अपने दिमाग को उस तरफ नहीं लेके जाएंगे, दिमाग हमारा काम नहीं करता। दिमाग को कहना पड़ता है, ओके, दिमाग को काम पे लगाना पड़ता है ना। तो हमारा माइंडसेट जरूरी है। हम किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में कैसे आएगा, उसके बारे में मेरे को सोचना पड़ेगा, उसके पीछे मेरे को टाइम देना पड़ेगा, राइट। सो माइंडसेट इज नेसेसरी। तो माइंडसेट की तरफ काम कीजिए कि आप मैथ सीखने के लिए बैठे हुए हैं और इसको आप ध्यान से भूल जाइए। सारी चीज़ें, आसपास की कोई भी चीज़ें याद नहीं रखनी आपको। जस्ट आपको कंसंट्रेट करनी है बोर्ड के ऊपर। जस्ट कंसंट्रेट करनी है आपको, कहाँ, बोर्ड के ऊपर। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप। अभी आपने देख लिया लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी हो गया, दैट वी हैव गॉट द वैल्यू। एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, सब कुछ इसी से निकल रहा है। अब हम कुछ भी एक नया चीज हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। नथिंग इज न्यू, कुछ भी न्यू चीज नहीं है यहाँ पे।
मैंने जो ऊपर लिखा लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, उसी से मैंने फिर एसपी निकाल लिया, तो ये सीपी का सीपी यही रहने दिया, लॉस की प्लस साइन थी, सो इधर होके माइनस हो गई, तो सीपी माइनस लॉस हो गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम चाह रहे हैं कि मेरे को सीपी चाहिए लॉस के टर्म में ही, तो अगर मेरे को सीपी चाहिए तो हम सीपी यहाँ लिख लिए, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं हम, तो ये जो एसपी है ये लॉस इधर आएगा, एसपी प्लस लॉस हो गया। तो अगर हम एसपी में लॉस को प्लस कर दें तो विल गेट द सीपी, और इफ आई वांट टू सीपी एसपी तो सीपी माइनस लॉस। ओके जेंटलमैन, गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है, बशर्ते कि आप इसको माइंड सेट इजी की तरह रखें कि हमें समझना है, तभी ये इजी है, राइट, करेक्ट। चलिए अब हम दूसरा को, हाँ अभी मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि एक और मेथड हम डील करेंगे, एक और मेथड हम डील करने जा रहे हैं कि और दूसरे मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें। ओके डन, ठीक है। तो हम दूसरा एक इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सी याद करनी पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट है कि हम एसपी डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि सीपी हो गया है ना, सीपी इंटू 100 माइनस सीपी इंटू 100, अगर वो लॉस है तो 100 माइनस लॉस, अगर वो लॉस है अपॉन 100, क्या हो गया अपॉन 100। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, नहीं क्लियर है बताइए, क्लियर है, 100 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 100 माइनस लॉस कर दिया मैंने, है ना, नहीं, नहीं है, ओके देख लेते हैं। सीपी कितना है हमारा, सीपी कितना है हमारा 120, और लॉस कितना हो गया, है ना, देखिए कितना कितना परसेंट लॉस हो रहा है मेरे को, 10%। चलिए चलते हैं, अभी हम घबराइए मत, घबराइए बिल्कुल नहीं, हमने जो लिखा है, हमने जो बोर्ड पे लिखा है उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे, तभी हमने बोर्ड पे लिखा है, राइट। चलिए देखिए एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस ओवर 100, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर डायरेक्टली आप इतना प्लस माइनस परसेंटेज आप नहीं निकालना चाहते हैं, इफ यू डोंट वांट टू गेट कि भाई इसका 10% उसका निकालो, फिर 10 कोई भी परसेंटेज निकालो फिर माइनस करो, इफ यू डोंट वांट टू डू सच टाइप ऑफ थिंग्स सो यू कैन डू लाइक दिस। आप देखिए सिंपल सा इसको फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि एस पी इक्वल टू सी पी इंटू 100 माइनस लॉस ओवर 100, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को याद करके रखना है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। अब हम इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके कैसे हम आंसर लाएंगे, इस फॉर्मूले का यूटिलाइज करके हम कैसे आंसर लाएंगे, तो जेंटलमैन आई वांट टू गेट द एसपी, तो सीपी कितना दिया हुआ है आपको 120, चलिए 120 मैंने लिख दिया इसको, 100 माइनस लॉस कितना परसेंट हो रहा है 10%, इस 12 रुपीज को नहीं लेंगे हम, इस 12 रुपीज को नहीं लेंगे हम, यहाँ जो लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है आइदर यू कैन राइट हियर लॉस परसेंट, कि भाई कितना लॉस परसेंट हो रहा है, कितना लॉस परसेंट हो रहा है, तो 100 माइनस 10% लॉस है अपॉन 100, अपॉन 100, बिकॉज दिस इज अ फॉर्मूला सेज, दिस फॉर्मूला सेज, सो 120 100 में से 10 गया कितना हो गया जेंटलमैन 90 अपॉन 100, so this zero, this zero, this zero, this zero cancel, so rupees 108 आंसर। अब तो कहेंगे सर आप तो मतलब ये तो फार्मूला यूज करके हम दो कुछ भी सेकंड्स टाइम नहीं लगा, हम फटाफट बना दिए। सही बात है, फटाफट तो बना दिए हम, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखिए फार्मूला यूज किया हमने, कहीं कुछ माइनस प्लस करना ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा फार्मूला के ऊपर हमने वैल्यू को डाला एंड वी हैव गॉट द आंसर, दिस इज अ मैजिक, राइट। ओके ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि हम पहले 10% नहीं निकालें, हम फिर एस पी इक्वल टू 120 माइनस 12 नहीं करें, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें दोनों का सेम आंसर है, आप ध्यान से देखें दोनों का सेम आंसर है, एंड क्वेश्चन इज सेम ऑल्सो। गेटिंग माय पॉइंट, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम दोबारा बताएंगे, अगर आ रहा है तो यस नो का जरूर कमेंट करें आप, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ओके गुड 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 गुड, आ रहा है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी हम इससे आगे चलेंगे, विल पिक अप सम अनदर टॉपिक, ठीक है। तो अभी आप इसको लॉस के टर्म में देख लीजिए, देखिए देखिए हम एक एक चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं,
कोई भी चीज़ को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक सम को, एक एक टॉपिक को लेके हम आगे बढ़े। दैट्स वाई आई प्रॉमिस्ड आई विल गो थ्रू द चैप्टर वाइज। हम चैप्टर वाइज जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, बस आप मेरे साथ बने रहें पेशेंस के साथ। यू मस्ट हैव सम पेशेंस, राइट। पेशेंस के साथ बने रहें और हम आगे जरूर बढ़ेंगे, राइट। आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे यहाँ पे, ठीक है। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चैप्टर है ये। बॉयज़ के साथ चैप्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और इसके ऐसा आपको जितना कंटेंट्स हम दे रहे हैं, समझा रहे हैं, वो भी कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आप बने रहिए, देखिए, ठीक है, ओके। तो इसको हम डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं, राइट, ओके। विल पिक अप सम अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, गुड। नाउ इट इज डिलीटेड, ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे नाउ, अभी आपने देखा कि हम कैसे लॉस को निकाल लिए, हम कैसे लॉस को निकाले। अब हम देखेंगे कि एक प्रॉफिट का टर्म हम लेते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिट को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पिकअप करेंगे। मैंने जो प्रॉमिस किया है ना आपके साथ, उस प्रॉमिस को हम पूरी तरह से आपके साथ हम निभाएंगे, है ना। उस प्रॉमिस को पूरी तरह से हम पूरा करेंगे, प्रॉमिस को हम जरूर पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए हम एक दूसरा पिकअप करते हैं। हम बायर और सेलर तो हैं, इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम प्योरली सीपी को लेकर चल रहे हैं, आज हम प्योरली सीपी को लेकर चल रहे हैं। देखिए इस चैप्टर को तब तक हम नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप पूरी तरह से समझ नहीं जाए। इस चैप्टर को हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप पूरी तरह से समझ नहीं जाए। आप ओके कर दें मेरे को, हम चैप्टर समझ गए, हम छोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ हमने लॉस के बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ विल सी द प्रॉफिट पार्ट। चलिए एक बोर्ड हम खरीद लेते हैं। कौन सा बोर्ड खरीदते हैं? चलिए हमने व्हाइट बोर्ड एक लिया, व्हाइट बोर्ड हमने एक मार्केट से लिया, ठीक है। व्हाइट बोर्ड को हमने मार्केट से लिया, व्हाइट बोर्ड को हमने मार्केट से एक सीपी कॉस्ट प्राइस हमें पड़ गया व्हाइट बोर्ड की, कितनी पड़ी, कितनी पड़ी? चलिए रुपीज, हम सपोज 500 रुपीज़ का एक कॉस्ट प्राइस का हम एक व्हाइट बोर्ड मार्केट से हमने बाई कर लिया। ध्यान दीजिएगा, हमने मार्केट से एक 500 रुपीज़ में एक व्हाइट बोर्ड बाई कर लिया। बाई करने के बाद हमने क्या किया कि हम उसके ऊपर गेन किए और हमने उसको सोहन को सेल कर दिए। गेन कितना लिए हम? सपोज हमने गेन उसके ऊपर 24% का गेन किया। हमने कितना परसेंट का? जेंटलमैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने 24% की गेनिंग की है उसके ऊपर। कितना परसेंट? 24%। 24% का गेन किया है। देखिए हम इस एक डिजिट को ऐसा उठा रहे हैं जो हो सकता है कि मेरे को डेसिमल में रिजल्ट मिले, हो सकता है मेरे को होल नंबर मिले, डजेंट मैटर, बट आई विल गेट द आंसर, दैट आई प्रॉमिस यू, ठीक है। 24%। ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिले, क्वेश्चंस आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए, लेकिन हम इससे बेस्ड क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं, राइट। दैट आई विल गो थ्रू योर टॉपिक वाइज, आई विल गो थ्रू योर चैप्टर वाइज। सो आप उस चैप्टर का सवाल तो आपको बनाना पड़ेगा। एक एक सम को आप बनाइए, एक एक सम को बनाइए। एक एक सम में अगर कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन राइट मी, राइट। आई विल रिप्लाई। ओके, सो गेन कितना हो गया? 24% हो गया। गेन कितना हुआ? 24%, राइट, ओके, डन। सो नाउ आई वांट टू गेट द एसपी। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस बताओ मेरे को, इसका सेलिंग प्राइस बताओ मेरे को कितना होगा। अगर हम कोई 500 रुपीज़ में आइटम खरीदे हैं और हमने बेनिफिट कमाया, फायदा कमाया, प्रॉफिट कमाया 24% उस आइटम के ऊपर, तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है? हमने कितने में बेचा उसको? चलिए कमान, विल डू इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने जैसे बताया कि हम गेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका हम गेन निकालेंगे, है ना। गेन हमने निकाल लिया। गेन या प्रॉफिट, दिस इज द सेम थिंग, चाहे हम गेन कर लें चाहे प्रॉफिट कर लें। तो हम गेन इसका कितना निकाल लिए, प्रॉफिट कितना निकाल लिए, तो विल राइट 24% ऑफ 500। हमको लिखना है कि 500 का 24% कितना होगा। 500 का 24% कितना होगा? जेंटलमैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि हमको पहले प्रॉफिट निकालना है कि यार बंदे ने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना आया उसके पास, कितना फायदा हुआ उसको। तो हम 24% का फायदा ले चुके हैं। किस पे? 24%?
500 पे लिया है हमने, तो हम क्या लिखेंगे, 24% का मतलब 24/100 इंटू 500। सो 0 0 कैंसल, कितना हो गया, ₹120। 120 जेंटलमैन, 120 रुपीज का बंदे ने प्रॉफिट कमाया, 120 रुपीज को का बंदे को गेन हुआ, क्योंकि हमने 24% ऑफ 500 निकाल लिया। 24% ऑफ 500 निकाल लिया तो हमको 120 रुपीज का फायदा हो गया। अब आप सोचिए, लॉजिक सोचिए, कोई आइटम अगर आपने 500 में खरीदा है और 120 का फायदा हो गया, तो कितना में सेल किया आपने, आपने कितने में सेल किया, 500 प्लस 120, 500 प्लस 120 दैट इज 620 में आपने सेल कर दिया, है ना। चलिए हम इसका एसपी निकाल लेते हैं। तो एसपी कैसे निकलेगा, एसपी इक्वल टू कितना हो गया, 500 प्लस 120, क्योंकि ये हमारा सीपी था, कितना मैंने खरीदा इतना मैंने फायदा कमाया, तो ₹620 हो गया, कितना हो गया, ₹620 हो गया, 620 हमारा एसपी हो गया। इससे क्या फार्मूला जनरेट हुआ एसपी से, आप ध्यान से देखिए क्या फार्मूला जनरेट हुआ एसपी से। एसपी ये 500 क्या है, हमारा सीपी है, और 120 क्या है, या प्रॉफिट है ना। तो क्या हम लिख सकते हैं एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। कैन वी राइट एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, यस आई कैन राइट, बिकॉज दिस इज अ सीपी 500 और उसमें हमने 120 को प्लस किया हुआ है, तभी तो 620 आया है, यही तो हमारा सेलिंग प्राइस है। तो भाई सीपी 500 सीपी है, 120 प्रॉफिट, तो इसमें दिक्कत क्या है, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट लिख दिया हमने, कोई इशू नहीं है। चलिए यहीं पे अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें, यहाँ पे हम फिर जनरेट करते हैं, अगर हम यहाँ पे तो एसपी निकाल लिया हमने, अगर मेरे को इसी से सीपी चाहिए तो हम सीपी प्रॉफिट के केस में, दिस इज इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर हमको सीपी चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हम प्रॉफिट इक्वल टू, ये इधर एसपी है, इधर प्रॉफिट का माइनस साइन इधर आया हुआ है, आपको बताए थे ना कि इक्वल के जैसे इधर उधर साइन जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो हम प्रॉफिट को इक्वल के इस साइड लेके आ गए हैं, तो माइनस प्रॉफिट का साइन था इधर प्लस हो गया, एसपी अपनी जगह पे है और सीपी का साइन इधर प्लस है, तो सीपी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको, फिर भी मैं एक रिपीट कर रहा हूं सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, यू कैन रिमेंबर इट, एंड आई विल इंश्योर दैट यू विल नॉट फॉरगेट। आप इसको नहीं भूलेंगे, दैट आई विल इंश्योर, कि आप इसको नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप एक बार कंसंट्रेट कर लिया आपने, आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इसको हम और अदर मेथड से भी हम फाइंड आउट करेंगे, अदर मेथड से भी हम इसको निकालेंगे एसपी। देखिए हमारे पास सीपी कितना दिया हुआ है, वो 500, हम सीपी इक्वल टू ₹500 लिख दिया, मैंने 500 लिख दिया। गेन कितना दिया हुआ है, 24%, चलिए हमने गेन 24% लिख दिया। एक शॉर्ट फार्मूला हम यूज करेंगे एसपी निकालने के लिए, क्या निकालेंगे, वही सेम फार्मूला, सीपी इंटू 100, ये प्रॉफिट का केस है तो हम 100 प्लस गेन कर दिए, 100 वहाँ लॉस था तो 100 माइनस लॉस किया था, अगर प्रॉफिट के केस में हो जाए तो 100 प्लस गेन हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम देखते हैं सीपी कितना है, सीपी 500 है, और 100 प्लस गेन कितना हो रहा है उसको, 24% गेन हो रहा है, नीचे कितना आ गया जेंटलमैन, 100 आ गया ना, 100। चलिए आगे देखते हैं और कुछ कर लेते हैं, 500 इंटू 100 प्लस 24, व्हाट इज द रिजल्ट, 124, वेरी गुड। सो 100 नीचे आ गया है ना, ये 100 पहले से ही था, ये 0 0 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 124 इंटू 5 कितना हो गया, ₹620। दोनों का सेम आंसर है कि नहीं, दोनों का सेम आंसर है कि नहीं, आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों आप दोनों में से कोई भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा, वैल्यू सेम होगा, राइट, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट, नो डाउट, एब्सोल्युटली नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड, यू कैन हैव स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं, फर्दर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इट्स नाइस। हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं आपका, इसके बाद आपके हम चैप्टर से भी क्वेश्चन पिकअप करेंगे, ये मत सोचें। अभी तो आपको हम बेसिक की तरफ लेके जा रहे हैं, अभी तो आपको हम बेसिक की तरफ लेके जा रहे हैं, हम चैप्टर से भी क्वेश्चन को पिकअप करेंगे, राइट। ठीक है, इसको समझने की पहले कोशिश कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, हाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में अदर टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे, और हम टॉपिक्स लेके आएंगे आपके पास बेहतरीन। सब आपके लिए हम कंटेंट लाते हैं, मेहनत करते हैं, और इसके लिए आपसे एक ही सपोर्ट मांगते हैं कि आप इसको गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके।